हेलो एवरीवन, दिस इज मी शवाल खान और आज की वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करेंगे जर्मन एम्बेसी के इंटरव्यू के बारे में। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा जर्मन एम्बेसी का जो इंटरव्यू था वो किस तरह से था, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन थे, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक देखना है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस सीन कुछ इस तरह से है। 17 दिसंबर 2020 को मेरा इंटरव्यू था एम्बेसी के अंदर, जो कि 17 मंथ के वेट के बाद आया था। चूंकि मैंने 2019 को 19 जुलाई को इंटरव्यू के लिए उनको ईमेल की थी एम्बेसी को, और जो मुझे ईमेल रिसीव हुई थी वो नवंबर 2020 में हुई थी, जिसमें लिखा था कि आपका 17 दिसंबर 2020 को एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू है। और 17 मंथ का एक बहुत लंबा पीरियड था दरमियान में वेटिंग का, कि चूंकि दरमियान के अंदर कोरोना भी आ गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था प्रोसेस। एम्बेसी बंद हो गई थी, वीज़ाज़ नहीं लग रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर जो हालात थे वो काफ़ी कशीदा थे। तो इसके अंदर मैं भी थोड़ा सा पिसा बाकी लोगों की तरह। तो सीन कुछ इस तरह से है कि 17 दिसंबर को 11:30 पर मेरा इंटरव्यू था। मैं एम्बेसी पहुंच गया था 1.5 से 2 घंटा पहले। वहाँ पे वेटिंग एरिया था, वहाँ पे थोड़ा सा वेट किया। फिर इन्होंने जहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पर हमें ले गए, और वहाँ पर भी 1 घंटे का वेट था। तो वहाँ पर जब मैं वेट कर रहा था तो वहाँ पर एक बंदा आता है वो मेरे पास, और मुझे कहता है यार अपना पासपोर्ट दो, ताकि हम इसके ऊपर एक स्टिकर लगाएंगे, आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस के ऊपर आएगा। तो ये जो एम्बेसी का एरिया था उसके अंदर ही उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे। उसके अंदर से एक आता है लड़का यंग सा, तो उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट लिया, मुझे साथ ले गया, मुझसे मेरे एड्रेस वगैरह डिटेल में पूछे कि किस एड्रेस पे आप चाहते हो कि आपका जो पासपोर्ट है वो आए, और मुझे 1000 रुपये फ़ी लिए। और उसके बाद दोबारा मैं जाकर बैठ गया पासपोर्ट लेकर अपनी सीट पर। तो आधे घंटे के वेट के बाद मेरे इंटरव्यू की बारी आ गई। काउंटर 3 पे मेरा इंटरव्यू था। जब मैं वहाँ पर गया हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये ज़हन में रखनी है बात कि जब भी आप एम्बेसी में जा रहे हैं तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को एक सीक्वेंस के साथ, जो इन्होंने एक तरतीब आप लोगों को मेंशन की होती है PDF फाइल के अंदर, ईमेल के अंदर, तो आप लोगों ने उस तरतीब के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। कभी भी डॉक्यूमेंट्स की तरतीब ख़राब नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है उसका मूड ख़राब हो जाता है। वो कहता है यार आप मास्टर की स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको सीक्वेंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स को रखना नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है स्टार्टिंग के अंदर। तो जब मैं काउंटर 3 के ऊपर पहुंचा, तो काउंटर 3 पर पहुंचने के बाद मैंने हेलो हाय किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपना इंट्रो करवाओ, जिसमें मैंने अपना फुल नेम, अपना एड्रेस और अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में उनको बताया। इसके बाद उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट के ऊपर एक जगह पे साइन करने थे, वो मैंने सिग्नेचर कर दिए वहाँ पर। तो पासपोर्ट पर साइन करवाने के बाद क्या सीन हुआ कि उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी और अपने कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर उसको चेक कर रही थी कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो सेम है। साथ साथ उनकी जो स्टैंप्स लगी हुई थी नोटरी पब्लिक की और HEC की वेरिफिकेशन को भी चेक कर रही थी, और साथ साथ क्वेश्चंस भी हो रहे थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे जो अहम पार्ट होता है इंटरव्यू का वो क्वेश्चंस होता है, जो वो आप लोगों से करते हैं और आप लोग उसके क्या जवाब देते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, एक एक करके हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि वाई जर्मनी, आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हो। तो इसका जो क्वेश्चन का जवाब था, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ देते हैं, कोई स्पेसिफिक इसका आंसर नहीं होता, क्योंकि हर एक के गोल्स डिफरेंट होते हैं। तो मैंने इसका जवाब ये दिया कि स्पेसिफिकली मैं जर्मनी नहीं जाना चाहता था। मैंने बाहर के UK की, कनाडा की, इटली, पोलैंड और जर्मनी की बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर किया, और उसके बाद एक जो कोर्स था मेरा वो इससे मैच हो रहा था, मेरे जो प्रीवियस कोर्स है, और मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर बन रहा था। तो मैंने उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और साथ में इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी अप्लाई कर दिया, और मेरा एडमिशन हो गया। तो इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई दिस कोर्स, ये कोर्स ही क्यों। तो मैंने उनको बताया कि जो मेरी प्रीवियस डिग्री थी वो कंप्यूटर साइंस की थी, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिकेशन की तरफ मैं जाऊँ, कि स्पेसिफिक मेरा नॉलेज हो जाए किसी चीज़ के बारे में। तो मेरा मीडिया के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा यार ये डिग्री थोड़ी सी मुझे इंटरेस्टेड लग रही है, इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है। तो मैंने इसके कोर्सेज़ को देखा। कोर्सेज़ को देखने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के अंदर ही एडमिशन लेना है और जाना है। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो ये था कि ये कोर्स पाकिस्तान के अंदर हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना। अगर आपका कोर्स पाकिस्तान के अंदर हो रहा है तो आपने यस बोलना है कि जी हाँ ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और फिर उसकी रीज़न देनी है कि आप पाकिस्तान से इसको क्यों नहीं करना चाहते। मेरे केस के अंदर भी कुछ इसी तरह से था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कोर्स पाकिस्तान के अंदर हो रहा है या नहीं। अब मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे था कि पाकिस्तान के अंदर भी डेफिनेटली हो रहा होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही होंगी। तो मैंने उनको यही बोला कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स करवा रही हैं,
लेकिन यहाँ पर ना करने की वजह यह है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, और इस कोर्स के अंदर यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इसको जर्मनी की इस यूनिवर्सिटी से जाकर किया जाए। तो उन्होंने फिर भी कहा ओके ठीक है। उनको थोड़ी सी उर्दू भी आती है, कैसे हो, ठीक है, अच्छा है, इस तरह के वर्ड्स भी वो यूजुअली बोलते रहते हैं दरमियान में। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके क्या प्लान हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ यहाँ पर पाकिस्तान में। मेरी प्रीवियस जो डिग्री है वो सॉफ्टवेयर की है, और ये जो डिग्री है ये उस डिग्री से रेलिवेंट है, उससे कोर्सेज बहुत ज़्यादा मैच हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये मीडिया के अंदर है। तो मैं आगे जो फर्दर सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ फ्यूचर को, तो वो डिग्री के बाद अपने कंट्री वापस आऊँगा, या तो मीडिया हाउस को ज्वाइन कर लूँगा या फिर सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करूँगा। इसके बाद जो क्वेश्चन था ये भी बहुत अहम है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जर्मनी के अंदर किसी को जानते हैं या नहीं। तो इसका जो आंसर था, मैंने बहुत से सीनियर से पूछा था कि इसका क्या आंसर करना चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जर्मनी के अंदर जो कि मास्टर लेवल की स्टडीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने सीनियर्स की राय को मानते हुए सोचा कि इसका आंसर करना चाहिए नो। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपको पता कैसे चला जर्मनी का। तो मैंने उनको बोला कि मुझे जर्मनी के इस यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिकली या किस कोर्स का नहीं पता था। मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को, बहुत से कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी को देख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। तो उसके साथ साथ मैंने बाकीज़ में भी अप्लाई किया, नॉर्वे की 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, यहाँ पर अप्लाई किया, पोलैंड में अप्लाई किया। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे ये कोर्स इंटरेस्टेड लगा, तो बस इंटरेस्ट की बेस पर मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ इस कोर्स के अंदर स्टडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका स्पॉन्सर कौन है। तो जैसा कि डॉक्यूमेंट्स में मैंने उनको प्रोवाइड किए हुए थे, उसको देखकर ही वो क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसके अंदर मेंशन था कि मेरे जो अब्बू हैं वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे वालिद साहब मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, और इसके अंदर मतलब वो चूँकि एक बिजनेसमैन है तो वो मेरे जो एक्सपेंसेस हैं उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं स्टडीज़ के लिए बाहर जाऊं, और वो मुझे फुल स्पॉन्सर करेंगे हर तरह से, जो भी मेरे एक्सपेंसेस होंगे वो मुझे हर तरह से सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट है ये तो 1 साल का है, और जर्मनी में जो आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हो वो 2 साल की हैं। तो 1 साल का ब्लॉक्ड अकाउंट तो आप लेकर जा रहे हो, तो अगले साल आप किस तरह से अपनी स्टडीज़ को मैनेज करोगे। तो मैंने उनको बोला कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो बिजनेसमैन हैं, तो वो मेरा 1 साल का जो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसकी अमाउंट तो उन्होंने मुझे दे दी है, और जब ये ख़त्म होने वाली होगी साल के एंड पर तो वो मुझे नेक्स्ट जो मेरे एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए भी मुझे फुली सपोर्ट करेंगे। तो इस पर उस लेडी ने कहा कि ओके आई अंडरस्टैंड। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरी फैमिली के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन ली। मेरे वालिद साहब के बारे में पूछा, मेरी वालदा के बारे में पूछा, उनकी जॉब के बारे में पूछा, उनकी अर्निंग के बारे में पूछा, बहन भाइयों की एज और उनकी स्टडीज़, और इसके अलावा वो कौन से जॉब कर रहे हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वो सारी डिटेल्स ली। फैमिली की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जो मेरा कोर्स है वो मेरी जो डिग्री है प्रीवियस उससे कितना मैच करता है। तो मैंने उन्हें बोला कि 80% जो मेरा कोर्स है वो मैच करता है, और 20% जो है वो एडिशनल कुछ कोर्सेज होंगे जो कि मैं वहाँ पर जाके पढ़ लूँगा। इसके बाद जो उन्होंने मुझसे पूछा वो ये क्वेश्चन था कि आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है या इंटर्नशिप है। तो मैंने उन्हें बोला कि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि मैं एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। अभी मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वहाँ पर, जस्ट 1 मंथ हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका सॉफ्टवेयर हाउस का नाम क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली कि उधर वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, क्या आप वहाँ पर कंफर्टेबल हैं या क्या सीन है आपका। तो मैंने वो भी थोड़ी सी उनके साथ शेयर की डिटेल्स। तो इन सारे क्वेश्चंस को पूछने के बाद जब फाइनली सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए उन्होंने, ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में पूछ लिया, हेल्थ इंश्योरेंस का था कि कौन सा आपने लिया। मैंने उनको बोला कि मैंने जो है हेल्थ इंश्योरेंस फिंटिबा प्लस पैकेज लिया है, तो उसके अंदर फ्री ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस मुझे मिली हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके सीन है। तो उसके बाद क्या सीन हुआ कि सारे क्वेश्चंस हो गए, सब कुछ हो गया, मैं फ्री हो गया। तो उन्होंने मुझे एक ब्लैंक पेपर दे दिया A4 साइज़ का, और उसमें उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं आपको एक पैराग्राफ की शक्ल में या 2 पैराग्राफ की शक्ल के अंदर आपको सारे ये क्वेश्चंस, बस इनके आंसर्स लिख देने हैं। क्वेश्चंस नहीं लिखने, बस सिंपल पैराग्राफ की शक्ल के अंदर जो जो आपसे पूछा गया और जो जो आपने आंसर्स दिए हैं वो लिख देने हैं सारे उसके ऊपर।
तो उसके लिए उन्होंने तकरीबन हाफ आवर दिया था, तो 15 से 20 मिनट लगते हैं वो लिखने के अंदर। 15 से 20 मिनट के अंदर वो मैंने साइड पे जाके वो सारा लिखा। आप लोग ये चीज़ें देख कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी फाइल होती है। अगर आप लोग घर से लिख कर लाएंगे तो आप लोग उस फाइल में से वो पेज निकाल कर देख कर भी लिख सकते हैं, या अगर आपने पहले ही लिखा हुआ है तो आप लोग वो भी उसको सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि वो देख नहीं रहे होते कि क्या हो रहा है। लेकिन अच्छा यही होता है कि जो आपने करंट आंसर्स किए हैं उनको, तो आपके जहन के अंदर वो फ्रेश होते हैं, आप वही बातें उस पेज के ऊपर लिखें। अगर आप पहले लिख कर लाएंगे और आपने इंटरव्यू के अंदर कुछ और चीज़ें बोली होंगी तो उनके अंदर क्लैश आ जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका जो इंटरव्यू है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, इतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन नहीं जाएगा आपका। तो इससे क्या होगा कि जो इंप्रेशन है वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी, आप हमेशा वहाँ पर जाएं इंटरव्यू के बाद, जब वो आपको पेज दें तो वहाँ पर आपने जो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस के आंसर्स किए होते हैं या उनके अंदर जो कमी पेशी हुई होती है, तो आप लोगों ने डिटेल के अंदर उनका आंसर लिख देना है उस पेज के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, आप उस पेज को जाकर सबमिट करवा देते हो उनको, और वो आपको एक चालान दे देते हैं 15,000 रुपये का, मेरे टाइम पे था। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे एक बैंक है, वहाँ पर जाके आपको उसको जमा करवाना है। वहाँ गया मैंने चालान को जमा करवाया और उसके बाद मैं घर आ गया। तो घर आने के बाद क्या सीन हुआ, 30 डेज़ के बाद मेरा वीज़ा लगकर मेरे घर पर आ गया। और फाइनली फिर उसके बाद 1-1.5 माह के बाद मैंने प्लान किया जर्मनी आने का, और उसके बाद मैं जर्मनी आ गया। तो गाइस ये तो था मेरा जर्मन एम्बेसी के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।